सुप्रभात बच्चों, आपकी भी पढ़ाई सिलेबस के अनुसार समाप्त हो चुकी है। अब आप अपने घर पर रिवीजन करते रहिएगा। पढ़ाई जो आपकी हो रही है, आप जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इसमें से अधिकांश बच्चों का यही उद्देश्य होगा कि परीक्षा में हम पास कर जाएं, परीक्षा में हम अच्छे नंबर पास कर जाएं। लेकिन ये उद्देश्य नहीं रखना चाहिए। पढ़ाई का उद्देश्य यही है कि शिक्षा ग्रहण करना। अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण कीजिएगा तो भविष्य में आपको यही शिक्षा काम देगा। पास तो करिए जाइएगा, शिक्षा जब ये ग्रहण कीजिएगा तो पास तो करिए जाइएगा। लेकिन सिर्फ ये समझ करके पढ़ते हैं कि नहीं हमको पास करना है, तो आपकी पढ़ाई का क्षेत्र जो है सीमित हो जाएगा, सिमट जाएगा। लेकिन अगर आप ये उद्देश्य से पढ़ते हैं कि नहीं हमको परीक्षा से कोई मतलब नहीं है, हमको ज्ञान का विकास करना है, अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करना है, तो आपके क्षेत्र बहुत बड़े हो जाएंगे। तो हर विद्यार्थी को यही सोच करके पढ़ना चाहिए कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान का विस्तार करना है, अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करनी है। और जब ये हो जाएगा तो फिर परीक्षा क्या है, परीक्षा में तो पास करिए जाइएगा। तो आप इसको निरंतर देखते रहिएगा। 5 to 10 पाठ को निरंतर पढ़ते रहिएगा, उसके क्वेश्चन आंसर को पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा। व्याकरण खंड जो है जो मैं बतला देता हूँ उस पर ध्यान देते रहिएगा। आज मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ और उस पर मैं प्रकाश डालूँगा। आशा है कि आप लोग इस चीज़ को भली भांति समझने का प्रयास कीजिएगा और अपने जीवन में इन सब बातों का अनुकरण कीजिएगा, अनुपालन कीजिएगा और दूसरे को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कीजिए। तो आज का विषय है डॉरी सिस्टम। डॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा, जिसको डॉरी एक्ट सरकार नाम दिया, दहेज कानून हो गया। ये दहेज क्या है, इस पर कभी आपने सोचा? आप भी अब 5 क्लास के बच्चे हैं, 10-12 वर्षों का उम्र आपने अपने जिंदगी का गुजार लिया। आप में भी वो सूझबूझ और विवेक जग रही होगी। तो आप भी इस चीज़ को समझिए, यह दहेज प्रथा क्या है। आप अपने आत्मा पर हाथ रख करके पूछिए कि आज की जो दहेज प्रथा की जो ये कुरीति है, ये जो दहेज का जो ये तांडव है समाज में, क्या ये sही है? आपकी आत्मा कहेगी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अतः दहेज के बारे में जरा आप भी सोचिए और दहेज की परिभाषा क्या है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि शादी के अवसर पर कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष को स्वेच्छापूर्वक
जो भी वस्तुएं प्रदान की जाती है उसे दहेज कहते हैं। दहेज एक पवित्र शब्द है। ये वर और कन्या के बीच की पवित्र रिश्ता का प्रतीक है। लेकिन आज समाज के लोभी वर्ग, लालची वर्ग इस परिभाषा को बदल करके रख दिया है। दहेज का मतलब कि वर कन्या पक्ष स्वतः देगी आपको, जो दे दे वो सहर्ष उसे स्वीकार करना है। लेकिन आज क्या है कि नहीं, वर पक्ष के द्वारा डिमांड किया जाता है कि ये फलान चिरान मैं लूँगा। अगर आप इतना सामान देने में सक्षम हैं तो ठीक है, मैं आपके यहाँ शादी संबंध करूँगा। क्या यह उचित है कि अपने लड़की की शादी के लिए लड़की के माता पिता सदा के लिए उजड़ जाएं? उचित है क्या? आपका तो आगे में मुंह है, बोल दिए कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, दिस चाहिए, दैट चाहिए, लेकिन अगला कैसे उसकी पूर्ति करेगा यह अगला का ही आत्मा समझता है। वो बेचारा कलप रहा है, जमीन बेच रहा है, घर के ऑर्नामेंट बेच रहा है, बहुत सी वस्तुएं बेच करके धन इकट्ठा करने का प्रयास कर रहा है। फिर भी आपका जो डिमांड है वो पूरा नहीं हो पा रहा है और लड़की वाले रात दिन लगे हुए हैं, समझे कि नहीं, चिंता से भूख नहीं लगती, खाना नहीं खाते कि अभी पैसा पूरा नहीं हुआ, जबकि जान रहे हैं कि कल अगर उसी परिवार से शादी हो जाती है तो हम दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, हम दोनों एक दूसरे के संबंधी हो जाते हैं, एक के सुख दुख में दूसरा सहभागी होता है, दूसरे के सुख दुख में पहला सहभागी होता है। लेकिन अगर कोई उस शादी के नाम पर अपना दरिद्र हो जाए, क्या आपको ये अच्छा लगेगा कि मेरा संबंधी, मेरा ससुराल दिवालिया हो गया है? आपको स्वयं अच्छा नहीं लगेगा, आप स्वयं ससुराल आना नहीं चाहिए। तो यही सब बात है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि ये दहेज के कारण, देखिए दहेज या पुराने ज़माने से, अति प्राचीन काल से चली आ रही है। कहोगे कैसे? इसका ज्वलंत उदाहरण है कि भगवान श्री राम का जब शादी हुआ था तो राजा जनक जो है सो अपने जानकी की शादी के उपलक्ष्य में ढेर सारे उपहार राजा दशरथ जी को सुपुर्द किया था, लेकिन स्वेच्छापूर्वक, बलपूर्वक नहीं, दबाव से नहीं। उसी को हम दहेज कहते हैं। लेकिन आज ये दहेज रूपी पवित्र शब्द को लोग अपने लोभ लालच के कारण इसको विकृत कर दिया है, इसके नाम को भयभीत कर दिया है। नाम सुन करके ही लोग भयभीत हो जाते हैं
मानो कि ये दहेज रूपी राक्षस समाज में मुंह पाए खड़ा है कि नहीं? और इस आशा में कि कब ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं जिनको मैं निगल जाऊं। यद्यपि इसके लिए सरकार भी बहुत प्रयास की है कि दहेज लेना और देना दोनों कानूनन अपराध है। इसके लिए बहुत से एक्ट बने हुए हैं। इसी एक्ट को कहते हैं दौड़ी एक्ट। लेकिन छुपे रुस्तम शादी हो रही है, दहेज प्रथा भी खुल्लम खुल्ला चल रहा है, जो कि यह नहीं होनी चाहिए। यह बहुत खराब बात है। अब आपको सोच करके आप सोच करके देखिए कि किसी लड़की का जन्म जिस जगह पे हुआ वहाँ वह पूरा प्यार से पली बढ़ी, पढ़ी लिखी, हर तरह का मेंटेनेंस उसका हुआ, और आज वह अपने सारे रिश्ते नाते को तोड़कर घर परिवार से अलग होकर एक नया घर बसाने जा रही है। तो सबसे बड़ा दहेज तो वो है कि दुल्हन ही दहेज है। इससे बढ़ कर के कुछ नहीं है, दुल्हन ही दहेज है। दुल्हन अगर सही है तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखी होगा, अगर सही नहीं है तो दाम्पत्य जीवन खराब होगा। इसी दहेज के कारण हमारे समाज में हजारों लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, दंडित किया जाता है, मारा जाता है। इतना से भी नहीं होता है तो उसे जला दिया जाता है, उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार की जाती है, फांसी लगा दिया जाता है, उसे जला दिया जाता है, जहर पिला दिया जाता है और उसके जीवन लीला को समाप्त कर दिया जाता है। क्या यह एक अच्छी बात है? आप सोच करके देखना। लेकिन कुछ ऐसे भी गार्जियंस हैं जो दहेज के लोभ में अपने बच्चे के गले में ढोल बांध देते हैं। हर लड़के की अपनी तमन्ना होती है, अपनी इच्छा होती है, आकांक्षा होती है, और हर लड़की की भी अपनी यही इच्छा तमन्ना होती है कि मेरे पति ऐसे होने चाहिए, मेरे पति ऐसे होने चाहिए, मेरी पत्नी ऐसी होनी चाहिए, मेरी पत्नी। हर आदमी अपने मन में ये तमन्ना को संग्रह करके जुगा करके रखता है। लेकिन होता है ठीक उसका उल्टा। अगर उसके लोभी बाप होते हैं, पैसा के बल पर कुरूप लड़की से भी अपने लड़की की शादी कर देते हैं। वो तो पैसा के लोभी हैं, उनको तो भरपूर पैसा मिला, लड़की चाहे जैसी भी हो उससे हमको क्या मतलब, उसको तो लड़का को रखना है। नतीजा ये होता है कि अब लड़का जो है, लड़का और लड़की का दिली लगाव नहीं होता है, एक दूसरे से प्रेम नहीं होता है। कारण ये होता है तो फिर दाम्पत्य जीवन बिल्कुल नरक सा बन जाता है। दोनों की खुशियां समाप्त हो जाती है, दोनों के अमन चैन समाप्त हो जाते हैं। तो ये शादी से क्या फ़ायदा? पैसे तो नहीं टिक पाते हैं, लेकिन दुल्हन तो आजीवन तुम्हारे सेवा में लगी रहेगी। तो पहले उस चीज़ को ना देखो, वो चीज़ सही होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, है ना।
तुम्हारे मनोनुकूल होना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अभिलाषा आकांक्षा होती है, समझे कि नहीं? तो ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, लड़की पक्ष की बात मैं करता हूँ कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो लड़की पक्ष वाला जो गार्जियंस होते हैं, उनकी सोच ये होती है कि लड़का से हमको क्या मतलब है, उसके पास अथाह धन दौलत है, वो रिचेस्ट पर्सन है, लैंडलॉर्ड है, हमारी लड़की को कभी वहाँ जीवन भर दिक्कत नहीं होगी। लेकिन लड़का क्या है? तो काला स्याह है, फिजिकल बनावट भी उसकी बेडौल है, लड़की जो है उसकी परी के समान है, और उसके ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। क्यों? बस उसके धन दौलत को देख करके। धन दौलत से शादी होती है कि लड़के से शादी होती है? लड़के से शादी होती है। इसीलिए जीवन साथी, जीवन संगनी दोनों का परस्पर सही होना बहुत आवश्यक है। नतीजा उस स्थिति में भी खराब हो जाती है कि दोनों का दाम्पत्य जीवन खतरे में आ जाता है, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा पीड़ित रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो बतलाइए कि जिंदगी का जो बहुमूल्य समय है वही नष्ट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, विवेक धीरे धीरे आप लोग में भी जग रही है, तो आप लोग इस सारी बातों पर ध्यान देते हुए समाज को सुधारने का कोशिश कीजिए, अपने भी सुधरिए और समाज को भी सुधारिए, समझे कि नहीं? दहेज का बिल्कुल विरोध कीजिए, और स्वेच्छा से अगर आपको कोई दहेज मिल रहा है तो फिर सहर्ष ग्रहण भी कर सकते हैं आप, इसके अलावा और क्या। तो इसकी आज की पढ़ाई बस इतनी ही। धन्यवाद।